अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वगैरह कि आपने इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। सबसे पहले बेटा जी वो कहता है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो उसमें लिखा हुआ है कि ये 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो अब हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बेटा जी आपको पता है कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, अब वो इरेशनल नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फिर फॉल्स। जस्ट आपने ये बता देना क्यों, क्योंकि हम इसको ये रैशनल नंबर की फॉर्म दी हुई है, ये इरेशनल नहीं। इसी तरह अब पाई इज एन इरेशनल नंबर। बेटा जी पाई होता है ना वो आपको पता है कि वो इरेशनल ही होता है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ये इसके बाद 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बेटा जी अब इसमें बात आ गई टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एक ऐसी फ्रैक्शन या ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं बेटा जी जो इशारे के बाद वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। जिस तरह अगर हम 1 को 9 पर डिवाइड करवाएं बेटा जी देखिए जरा 1 को 9 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है ना 1 को 9 पर इस तरह से डिवाइड करवाएं, 1 को डिवाइड करवाएं 9 पर। अब आपको पता है कि 9 के टेबल पर 1 नहीं आता, लिहाजा 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 9 1 ज़रा 9 तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0 लगाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे, फिर 9 1 ज़रा, यानी कि अब ये 9 बनता जाएगा और ये 0.11111 चलता जाएगा। अब देखें अब ये जो है ना ये 1/9 की जो डेसिमल फ्रैक्शन बनी है वो 0.1111111 चलते ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो जो चलते ही जाते हैं खत्म नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि गैर इख्तिताम पजीर, ये खत्म नहीं हो रहा। सही, तो इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग होता है वो इशारे के बाद क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। अब ये इशारे के बाद खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट दी हुई है क्या है फॉल्स। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो लिहाजा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सही हो गया, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। अब इस तरह बेटा जी जिस तरह हम इसको किए सेम आपने इसको करके देख लेना है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉट। तो इसी तरह आपने क्या करना है बेटा जी 3 को आपने डिवाइड करना है 4 पर, तो अगर कोई इशारे के बाद वैल्यू खत्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर इशारे के बाद वैल्यू खत्म ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लें जी, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा जी, तो 4 7 28 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 बचेगा, 0 को नीचे उतारेंगे तो ये 4 5 20 ले बेटा जी। इसका मतलब हमारे पास 3/4 का जो आंसर है ना वो 0.75 आएगा। अब देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है बेटा जी जब हमने इसको हल किया है तो ये इशारे के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो गई है ना, तो जिसकी इशारे के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है वो टर्मिनेटिंग ही होता है, तो लिहाजा ये क्या है ट्रू है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर। अब उसके बाद बेटा जी हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है बेटा जी। ये रिकरिंग फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग। अब रिकरिंग फ्रैक्शन बेसिकली ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो इशारे के बाद चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते, चलते जाते रिपीट होते जाते हैं। सही हो गया, यानी कि अब 0 पॉइंट, अब ये 1 ये 1 ये 1 अब 1 1 1 बार बार आते ही जा रहा है 1, यानी कि एक पीरियड एक खास वक्त के बाद वही वैल्यू दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, तकरार आ जाना। सही, एक ही लफ्ज को बार बार रिपीट करते जाना। तो अब हमें ये बताना है कि क्या इसको हल करने के बाद ये वाली वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी, यानी कि इस तरह की यानी कि रिपीट वाली वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी। ले जी देख लेते हैं, आपने 4 को डिवाइड करवाना है 5 पर, ले जी आपको नजर आ रहा है बेटा जी 0 पॉइंट यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, तो 5 8 40। अब देखिए ये तो इशारे के बाद क्या हो गई है 0.8, अब ये तो इशारे के बाद खत्म हो गया ना, तो रिकरिंग उस वक्त होगी एक तो वो खत्म भी ना हो और वो दूसरा रिपीट भी होती है, लेकिन ये तो आपको नजर आ रही है खत्म होगी, ये रिपीट भी नहीं हो रही, तो लिहाजा ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। क्लियर। तो बेटा जी बाकी आपने इसको खुद कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम इस एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा जी। वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, कि आपके पास ये नंबर्स गिवन है, आपने इनको नंबर लाइंस पर जाहिर करना है। बेटा जी सबसे पहला पार्ट है 2/3। अब 2/3 को हमने बेटा जी नंबर लाइन पर जाहिर करना है, यानी कि आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आपने इस नंबर को इस लाइन पर जाहिर करना है। आपको पता है कि इस लाइन पर कहीं ना कहीं तो 0 होगा ना, 0 से इस तरफ जो राइट साइड की तरफ जाएंगे तो जमा वाले नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 0 से अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे यानी कि पीछे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 so on
पीछे की तरफ आता जाएगा। लो जी, अब हमने 2/3 को हल करना है बेटा जी। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर प्लस है, ऐसे है ना बेटा जी, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं और ये प्लस है। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब आपने 0 से लेकर 1 तक आपने नंबर लाइन ड्रा की है, कर ली। उसके बाद बेटा जी ये 0 ये 1, अब आपने इतने पोर्शन को ना, यहाँ पर कोई भी नंबर ना हो, इसका मतलब आपने 0 से स्टार्ट करना है। अगर ये प्लस का है तो आपने 1 तक जाना है, सही, इसके साथ प्लस है तो आपने 0 से लेकर 1 तक इतने हिस्से को ना बेटा जी आपने इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म होगा इतने इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है, यानी कि इस हिस्से को ना, इतने हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अब ये पहले वाला हिस्सा हो गया, ये दूसरे वाला हिस्सा हो गया और ये 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये वाला जो 2 है ना, वो कहता है कि चूज द लाइन, चूज द, आपने कौन सी लाइन चूज करनी है। तो ये वाला जो 2 बताता है वो कहता है कि आपने 2 वाली लाइन चूज करनी है। अब ये 0 ये 1 और ये 2, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 2/3। क्लियर। अब इस तरह बेटा जी हम इसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, अब इसमें माइनस का 4/5 दिया हुआ है। तो बेटा जी अब माइनस का 4/5 है, तो आपने, अब यहाँ पर कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपने 0 से लेकर -1 तक, क्यों, क्योंकि अब ये माइनस का आ गया, तो आपने 0 से लेकर -1 तक इतने हिस्से को बेटा जी इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सही हो गया, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इतने पोर्शन को। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 4 लाइन लगाएंगे तो वो 5 में तकसीम हो जाएगा। सही हो गया। अब ये जो 4 है ये बताता है कि आपने इसमें से कौन सी लाइन चूज करनी है, चूज दी लाइन। तो आपने इसमें से कौन सी लाइन चूज करनी है, ये 1 2 3 और ये वाली 4, तो यहाँ पर 4 है, तो ये हमारे पास जो लाइन आ जाएगी 4/5 होगा। क्लियर बेटा जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 भी होगा। अब पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूँ। सही, ये है -2 सही 5/8। अब यहाँ पर बेटा जी -2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -2। अब इसका मतलब आपने नंबर लाइन ड्रा की है, अब 0 -1 -2 -3 सोन पीछे की तरफ और 0 से इस तरफ जमा वाले नंबर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर -2 है ना बेटा जी, अगर माइनस वाला नंबर होगा तो आपने उस नंबर से लेना है और उससे एक पीछे की तरफ -3 -2 से पीछे वाला नंबर आएगा वो -3 आएगा। सही हो गया। तो आपने -2 से लेकर -3 तक इतने पोर्शन को इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें कितनी लाइनें लगानी पड़ेगी,